क्या होते हैं अपने फंक्शन एक तरीके से ब्लॉक्स हैं. फंक्शन इज ए ब्लॉक इन आवर प्रोग्रामिंग टू डू सम स्पेसिफिक टास्क, है ना. कोई स्पेसिफिक टास्क करना हो तो उसके लिए अपने पास में एक ब्लॉक रीयूज करना कोड को, है ना. क्योंकि अपने मान लो जैसे अभी अपन यूज करते आए हैं, जैसे अपेंड फंक्शन है. अब अपने को एक तो बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, बार बार यूज कर लेते हैं, तो उसके क्या हो गया, अपने को कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. एक टाइम अपन ने फंक्शन बनाया और उसको बार बार मल्टीपल टाइम अपन यूज कर सकते हैं. जैसे घर में कोई भी चीज है उसका एक फंक्शन है ना, हर चीज का. ठीक है. जैसे तो ये होता है अपना फंक्शन. ओके. तो फंक्शन बनाते कैसे, वी कैन मेक फंक्शन. और फंक्शन कितने टाइप के होते हैं वहां पर. वैसे तो फंक्शन इज टू टाइप्स. एक तो होते हैं अपना इनबिल्ट फंक्शन. जितने भी पाइथन में फंक्शन बने हुए हैं, इवन दैट प्रिंट भी एक इनबिल्ट फंक्शन है. तो एक तो होता है अपना इनबिल्ट फंक्शन. और अगर उन इनबिल्ट फंक्शन से आपका फिर भी काम पूरा नहीं हो पा रहा, तो प्रोग्रामिंग क्या कहते हैं कि आप अपने खुद के बना लो. तो यूजर डिफाइंड, उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसको हम खुद डिजाइन करेंगे. अब जो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं हमारे, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, इनके तीन पार्ट होते हैं. मतलब अपन किस तरह से बनाएंगे यहाँ पे कि पुराने टाइम के अंदर भी क्या होता था कि अपना पहले तो डिक्लेरेशन पार्ट, ये भी हम बता रहे हैं कि भाई कंपाइलर या इंटरप्रेटर को ये मेरा फंक्शन है, इसका ये नाम है, ये डाटा टाइप लेगा, है ना. इस तरह से अपन डिक्लेयर करते थे. फिर उसकी डेफिनेशन देते थे कि भाई ये डेफिनेशन माने वो क्या काम करेगा. ठीक है. और फिर उसकी कॉलिंग की जब भी जरूरत पड़ेगी तो अपन उसको कॉल कर लेंगे, है ना. जैसे अपेंड फंक्शन की जब भी अपने को जरूरत पड़ती है तो अपन उसको कॉल कर लेते हैं, एल डॉट अपेंड, है ना. जब भी अपने को उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उसको क्या करते हैं, जस्ट कॉल कर लेते हैं. ये बना बनाया फंक्शन है. तो डिक्लेरेशन और पाइथन के अंदर डेफिनेशन एक साथ हो जाएगी. जैसे कि बाय द यूज ऑफ डेफ कीवर्ड से वी कैन डिक्लेयर. हमने डिक्लेयर भी कर दिया फंक्शन को, डिक्लेयर एंड डिफाइन दी फंक्शन. डिफाइन दी फंक्शन, फंक्शन को फिर से हमने क्या कर दिया, डिफाइन भी कर दिया, यानी कि डेफिनेशन भी बता दी. और इंटरप्रेटर को ये भी बता दिया कि ये हमारा फंक्शन है, इसका ये नाम है. ठीक है. डेफ कीवर्ड से तो कैसे बनाएंगे, जैसे हमने डेफ ग्रीन हो गया, ये कीवर्ड है. फंक्शन का नाम, यहाँ पे आपने कुछ भी रखा है एडी और ब्रेसेस शुरू, है ना. तो यहाँ पर क्या आएगा आपके आर्गुमेंट्स पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं, फिर कोलन, और फिर ये फंक्शन करेगा क्या, है ना. तो यहाँ पे मैंने दे दिया प्रिंट, या फिर सिर्फ मैंने एक बिल्कुल सिंपल फंक्शन बनाया वेलकम का. ठीक है. जो कि सिर्फ वेलकम कर रहा है यहाँ पे प्रिंट. ठीक है. हेलो टू एवरीवन. ठीक है. हेलो टू एवरीवन, बस इतना ही प्रिंट कर दिया मैंने. ठीक है. अब ये नॉन आर्गुमेंट फंक्शन है, नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है, एकदम सिंपल फंक्शन बनाया. अब इसकी अपने को कभी भी अपने को जरूरत पड़ी तो वेलकम को अपन ने कॉल किया. ठीक है. और ये हेलो टू एवरीवन प्रिंट हो गया, देखो, है ना. तो अब ये अपना सिंपल एक फंक्शन बन गया. जब भी अपने को वेलकम प्रिंट करना है हेलो टू एवरीवन, तो अपन ने वेलकम लिखेंगे, कॉल कर लिया, यानी कि ये हो गया अपना कॉलिंग वाला पार्ट. ठीक है. ये वाला तो कौन सा पार्ट हो गया आपका, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन. ये पार्ट हो गया हमारा इसी तरीके से अब अपन मान लो कोई फंक्शन बनाते हैं अपन, हम आर्गुमेंटेड यानी कि कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं इसमें, या पैरामीटराइज फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको अपन, कि पैरामीटराइज फंक्शन, यानी कि कुछ पैरामीटर देके देखते हैं डेफ एडी. अब देखो यहाँ पे क्या है कि नो नीड ऑफ डाटा डिक्लेरेशन. फिर से यहाँ पर क्या फायदा हो रहा है कि नो नीड ऑफ डाटा डिक्लेरेशन, यानी कि डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है. पहले के टाइम पे क्या होता था, हम ऐसे दे देते इंटीजर, मान लो ऐड का फंक्शन बना रहे हैं, फिर अंदर फिर से बताते थे कि इंटीजर ए होगा, इंटीजर बी होगा, है ना, इस तरह से सेमी कोलन. तो ये अपन क्या करते थे उस टाइम पर कि कंपाइलर को बताते थे कि ऐड एक इंटीजर टाइप का, यानी कि कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, या इंटीजर लिख दिया तो, है ना. और वो ए भी कैसा होगा, हमारा ए वेरिएबल जो यहाँ लिया हमने, तो बराबर बता रहे थे कि इंटीजर टाइप का होगा, बी भी इंटीजर. अब यहाँ पे क्या है, देखो कहीं पर भी नो नीड ऑफ डाटा डिक्लेरेशन. ना तो मैंने इस फंक्शन का कोई डिक्लेयर करा कि डाटा किस तरह की चीजें ये रिटर्न करेगा, मैंने अभी नहीं बताया, है ना, पाइथन ने. और ना ही मैंने इसके पैरामीटर जो दिए ए और बी दिए, इनको भी नहीं बताया मैंने कि भाई ये किस तरीके से क्या है.
है ना। पाइथन अपने आप डिसाइड कर लेगा, मैंने सिर्फ करा ए प्लस बी। इससे क्या फायदा हुआ कि अब सेम फंक्शन देखो, इंटीजर वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर रहा है ना। और सेम फंक्शन आपका देखो, कोई जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे फ्लोट डिक्लेयर को, अपने आप से वो फ्लोट भी एक्सेप्ट कर रहा है ना। और यहाँ पर अपना जो प्लस ऑपरेशन है वो अपन स्ट्रिंग के कॉन्केटिनेट के लिए भी लगा सकते हैं। तो अपन यहाँ पे हेलो एवरीवन है ना, मैंने ऐसे लिख दिया तो ये भी इसको भी कॉन्केटिनेट कर देगा। तो तीनों चीजों पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इंटीजर हो, है ना, चाहे वो आपका फ्लोट हो, और चाहे वो आपकी स्ट्रिंग हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि देर इज नो नीड ऑफ डाटा डिक्लेरेशन, यानी कि इसी फंक्शन ने क्या करा, ए और बी प्लस किया, है ना। यहाँ पे हमने फ्लोट को भी किया और हमने यहाँ पे हेलो एवरीवन स्ट्रिंग के ऊपर भी चल गया। ठीक है, तो इस पाइथन के फंक्शन का अपने को ये फायदा मिल गया। अब ये कैसा है, पैरामीटराइज फंक्शन, जिसमें अपन ने कुछ पैरामीटर दिए और नीचे से हमने यहाँ क्या दिए, आर्गुमेंट पास किए। ये आर्गुमेंट कहाँ पे कॉपी हुए, आपके ए और बी के अंदर कॉपी हुए, 12 ए में गया और 12 बी में गया, और इसका हमने यहाँ पे ए बी प्लस कर दिया। अब ये कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, अब इसको हम बोल सकते हैं कि नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है। जैसा कि अपन ने क्लियर में देखा था कि नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है ना, मैंने आपको बार बार बताया था कि ये नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है। इसमें अब टेक्निकली क्या बात आ गई कि इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए नॉन रिटर्न टाइप है ना। आपको याद होगा कि जब अपन ने, मैंने आपको बार बार बताया था उस टाइम पर भी, ये नॉन रिटर्न टाइप है, ताकि क्योंकि ये चीज अपने को आगे करनी थी, है ना। तो अपन ने कहा एल डॉट क्लियर, देखो नॉन पैरामीटराइज और नॉन रिटर्न टाइप, है ना। ये देखो मैं बार बार आपको सिग्नेचर इसलिए दिखा रहा था ताकि आपकी पहले से ही तैयारी हो जाए कि ये नॉन पैरामीटराइज है, यानी कि इसको कोई आर्गुमेंट तो लेता नहीं है और ना ही ये कोई रिटर्न करता है। आप देखो, अब टेक्निकली स्पीकिंग तो अपन कैसे बताएंगे कि इसके अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग अपन ऐसे बोलेंगे कि देर इज नो रिटर्न स्टेटमेंट इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन। अगर अपन यहाँ पे कर रहे थे कि भाई इसको कहीं सेव करने की कोशिश करते तो ये कुछ भी आपको रिटर्न नहीं कर रहा था, नन, है ना। ये देखो, आप अगर इसको प्रिंट करेंगे, टाइप चेक करेंगे, एक ही क्लास नॉन टाइप, यानी कि कुछ भी नहीं, रन नन नॉन रिटर्न किया, है ना। एल डॉट सेगमेंट अभी तो नॉन टाइप हो रहा है, मैं इसको जस्ट इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये नॉन टाइप यानी कि कुछ भी अभी इसने रिटर्न नहीं किया, है ना। ए के ऊपर कुछ भी नहीं आया, है ना। इसी तरह से अपना कौन सा आईडी जो फंक्शन है अभी नॉन रिटर्न टाइप है, आपने कहा 12 12। अब आप कहो कि ये कहीं ना कहीं सेव कर दूं, तो अभी तो ये सिर्फ जुपिटर की वजह से दिखा रहा है, पर ए में देखेंगे तो ए में कुछ भी नहीं है, देखो नन, है ना। आया समझ में अभी वो नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है, देखो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आईडी के अंदर आपने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, तो ये नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है। यानी कि ये फंक्शन है कुछ भी रिटर्न नहीं किया, इसके अंदर गया, प्रिंट किया, फिर बाहर आ गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे तो प्रिंट क्या हो गया, नन। अब इसी को आपको रिटर्न टाइप बनाना है, मान लो इसको अपन को बनाना है रिटर्न टाइप फंक्शन, तो इसके अंदर अपन रिटर्न स्टेटमेंट लिख देंगे बस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, ये रिटर्न टाइप फंक्शन। अब ये रिटर्न करा और ए प्लस बी करा। अब आपने कहा एडी 12 और कोमा रैंडमली कुछ भी नंबर ले लिया, मान लो 23, 35 आ गया। अब इसको अपन कहीं सेव भी कर सकते हैं, देखो एडी मैंने कहा 14 और दिया 15। अब देखो प्रिंट करूंगा ए, तो ए में वैल्यू आपको दिखेगी, है ना। ये देखो 29। तो यहाँ क्या हुआ कि इस फंक्शन को जब एग्जीक्यूट हुआ, काम खत्म हुआ, तो इसने क्या करा, 29 को रिटर्न किया। 29 हमने फिर कहाँ साइन कर दिया, यहाँ पे। और वो किस तरफ का हो रहा था, नन क्यों आ रहा था, क्योंकि उसने कुछ रिटर्न नहीं किया, वो तो सिर्फ प्रिंट कर रहा था वहां पे, है ना। प्रिंट हमने एक फंक्शन लिया था प्रिंट, तो वो सिर्फ प्रिंट फंक्शन लेकर यूज कर रहा था। यहाँ पे क्या हो गया कि वो रिटर्न कर रहा है यहाँ से, है ना कुछ वैल्यू बाहर लेकर के आया है, यानी कि रिटर्न किया यहाँ से, है ना। तो ये हमारा रिटर्न टाइप फंक्शन। और वो क्या था, पैरामीटराइज फंक्शन, और पैरामीटराइज के साथ में हमने रिटर्न टाइप फंक्शन भी बना दिया। अब कई फंक्शन अपन ने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बार बार बताया था आपको कि ये कैसे फंक्शन है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन, है ना। बताया था ना, डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन। जैसे कि अपना पॉप फंक्शन था, मेरे ख्याल से उसमें था एक, है ना, पॉप फंक्शन था। ये देखो डिफॉल्ट आर्गुमेंट, यानी कि आप इंडेक्स की कोई वैल्यू नहीं देते हो, तो इट टेक माइन, अगर आपने कहा एल डॉट पॉप, तो सिर्फ आपने ब्रैकेट लगा के छोड़ दिया, तो वहां पे पॉप ने
यहाँ पे पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट, अब क्योंकि एल को यहाँ पे शायद क्लियर हो गई थी, है ना, कि आपने एल को यहाँ पे लिया इक्वल टू 10, 11, 12 और ऑटोमेटिकली पॉप करा 12, यानी कि लास्ट। अगर आपने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया तो इंडेक्स क्या है, -1 है वहाँ पे। और एल डॉट अगर हम्म। पॉप करते हो और कोई इंडेक्स पोजीशन बता दे, तो मैंने कहा 2। ठीक है, इससे पहले मैं लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं अपन, तो पता चल जाएगा। अभी तो 2 है ही नहीं, यहाँ पे 0, 1 है। ठीक है, मैंने कर दिया 1, 0 1। तो 11 आ गया। अपन कुछ अच्छा अच्छा, बताएंगे ठीक है तो सर। वो होगा इंडेक्स पोजीशन, क्योंकि ये ठीक है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है ना, कि अगर आप कुछ नहीं दोगे तो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट बन जाएगा, -1 सॉरी, है ना। और आप कुछ आर्गुमेंट दोगे तो इस इंडेक्स के ऊपर जाके कॉपी हो जाएगा, यानी कि ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन इसको बनाएंगे कैसे डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन को, कि अपन ने करा मान लो यहाँ पे ग्रीट फंक्शन बनाया अपन ने, डेफ करा, ग्रीट करा यहाँ पे, और मैंने कर दिया ए इज इक्वल टू, माने ग्रीटिंग हेलो। ठीक है, यहाँ पे उसका नेम ले लिया मैंने, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया मान लो, जस्ट रिटर्न नहीं किया मैंने, प्रिंट ही फंक्शन बना दिया यहाँ पे कि ए हेलो और उसका नेम। परंतु इसमें एरर आएगा, है ना, इसमें भी एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्यों एरर आएगा वो भी मैं कारण बता देता हूँ आपको। अभी अपने को एरर थ्रो करेगा, क्योंकि अपन ने क्या करा, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमेशा, जब भी आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाओगे तो वो हमेशा किसके आगे आएगा, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट के, माने किसके है, क्योंकि नॉन डिफॉल्ट है, हमेशा इसके आगे लगेगा, यहाँ लगेगा ये, है ना, क्योंकि इसका रीजन भी है। ठीक है, तो अब आगे समझ में, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो ये फंक्शन ये इसको पास भी कर देता मान लो, है ना, ग्रीट को, कि यहाँ से अगर एरर नहीं दिखाता तो होता क्या, कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला पे तो अपना वैल्यू कॉपी हो जाती, है ना, और ये बच जाता है, यहाँ पर तो कोई आर्गुमेंट है ही नहीं, मतलब तो इसलिए फिर भी एरर देता बाद में, है ना, इसको तो कोई वैल्यू मिलती ही नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता फिर डिफॉल्ट आर्गुमेंट का, है ना। इसलिए इसने क्या करा यहाँ पे, नॉन डिफॉल्ट का, यानी कि पीछे यहाँ पर आप इसको दे सकते हो, एज इक्वल टू मान लो मैंने कर दिया हेलो। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ग्रीट करते हो, अब देखो डिफॉल्ट आर्गुमेंट में क्या है, कि अगर आपने नेम दे दिया किसी का, मान लो योगेश या कुछ भी समथिंग, तो हेलो योगेश, यानी कि दूसरा आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट क्या बन गया, हेलो। अगर आपने कुछ नहीं पास अच्छा। किया था, है ना, और अगर आपने दिया ग्रीट मान लो योगेश और कोमा करके कर दिया वेलकम, तो वो उसके ऊपर ओवरराइट हो गया, है ना, तो वेलकम अच्छा, योगेश आ गया। वेलकम योगेश। अच्छा। हाँ, तो ये योगेश कहाँ गया, नेम के ऊपर, और ए अपन ने दिया नहीं था, तो यहाँ से योगेश तो चला गया, इसके ऊपर कॉपी हो गया। और यहाँ पे अपन ने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया था, तो एरर नहीं आया अपने को, क्योंकि क्योंकि इसने इसको बाय डिफॉल्ट ले लिया। अब अपन ने जब ओवरराइट करा तो योगेश तो किस पे गया, नेम पे, और वेलकम किसके ऊपर ओवरराइट हो गया, इसके ऊपर, ए के ऊपर जाकर के। ठीक है, इस तरीके से वहां पे भी पॉप में क्या होता था, कि अगर आप कोई इंडेक्स पोजीशन नहीं देते हो तो वो -1 ले रहा था, है ना, और आपने कोई दिया तो वो इंडेक्स, उस इंडेक्स पोजीशन पर्टिकुलर को पॉप करेगा वहां पे, है ना। अब जैसे मान लो मुझे करना है यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड दी सम ऑफ अप टू 5 नंबर, सम ऑफ अप टू 5 नंबर्स। अब यहाँ हो क्या रहा था, कि मान लो जैसे आप डेफ बना रहे थे अपन, एडी ए एंड बी, और अपन यहाँ पे ये कर रहे थे कि रिटर्न ए प्लस बी। अब ये दो आर्गुमेंट है, तो दो आपके आर्गुमेंट ही लेगा, दो पैरामीटर है, तो दो आर्गुमेंट ही आपके लेगा, उसके ना तो एक कम लेगा ना दो ज्यादा लेगा, माने कि आपने 11 दे दिया तो भी एरर आएगा, क्योंकि ना तो इसको आपने डिफॉल्ट आर्गुमेंट अभी बना रखा है ना, तो ये दो आर्गुमेंट ही लेगा, और दो से ज्यादा भी नहीं लेगा। मानो आप इसको 11, 12, 13 करोगे तो दो से ज्यादा भी नहीं लेगा, कि एडी टेक्स टू पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन, है ना। तो क्यों, क्योंकि ए पे कॉपी हो गया, 11, 12 पे कॉपी हो जाता बी, और आखिरी पास भी रहता, और 13 तो कहाँ जाता फिर, है ना, 13 तो किसी के ऊपर जा ही नहीं सकता था, क्योंकि आपने स्पेस ही नहीं छोड़ रखा, उसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी नहीं बना रखा, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। अब यहाँ पे मेरे को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर डालूं तो भी सम कर दे, दो डालूं तो भी सम कर दे, तीन डालो तीन का भी, पांच डालो तो पांच तक का, चलो, है ना। तो कैसे बनाएंगे, बताओ मुझे। डेफ करेंगे, एडी करेंगे, डी, एडी, हाँ। फिर ए, ए इक्वल टू ए, ए इक्वल टू 10। जीरो कर देंगे, है अच्छा, ना। 5 कोई कोई भी नंबर देंगे ना। हाँ, तो है बी, इक्वल टू 0, बी इक्वल टू
जी जीरो और, जीरो सी इक्वल डी है जीरो। ना, डी बी इज इक्वल टू जीरो, और जीरो। फिर ए इज इक्वल टू भी जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन ने नहीं दिया तो वो बाई डिफॉल्ट क्या चला जाएंगे, जीरो चले जाएंगे, है ना। अगर जो वैल्यू आप नहीं दोगे वो बाई डिफॉल्ट क्या चले जाएंगे, जीरो रह जाएंगे। जीरो। ठीक है, यहाँ पे नन भी कर सकते थे, पर नन का मतलब था खाली, पर वो प्लस नहीं हो सकता क्योंकि नन, है ना, नन प्लस नहीं हो सकता, इसलिए वो फिर एरर देता कि भाई मैं खाली से क्या है इसको प्लस करूं। नहीं तो अपन नन भी लिख सकते थे यहाँ पे, कभी आपको अगर नन लिखना है तो नन भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरीके से। लिखने में टाइम लगेगा। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा एड ई, अगर एक नंबर हुआ है तो बाकी के जीरो जीरो रह गए, तो जीरो ट्वेल्व जीरो रह गया, होगा, हाँ। है ना। आपने कहा एड ई, और आपने कहा 12,12 तो दो तक का हो गया। आपने कहा एड ई, यहाँ पे 12,12,13 तो तीन तक का हो गया। आपने कहा एड ई, तो यहाँ पे हो गया 12,12,45 82 हो गया, है ना। आपने अब ये पांच नंबर तक, यानी कि जो नहीं दिया वो बाय डिफॉल्ट चला गया। ठीक है, जो नहीं दिया अपन ने वो क्या चला गया, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, वो क्या चला गया, बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट चला गया। ओके, तो ये हो गया अप टू 5 नंबर तक का। अब ये जो ए बी सी डी ई बनाए थे ये क्या बन गया, होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन क्या सा हुआ सर? कि अब यहाँ पे, ए बी। हाँ, अब यहाँ पे जो ए बी सी डी ई क्या बन गया अपने, कीवर्ड आर्गुमेंट, है ना, ये इसके कीवर्ड कीवर्ड, हाँ। है ना, ये सारे क्या है, ये कीवर्ड्स हैं। ए बी सी डी ई, यानी कि अपन इनके, अगर अपने को नाम पता है तो अपन नाम करके भी डाल सकते हैं अपन। अब जैसे मान लो मैंने कर दिया डेफ एडी, अभी देखना दूसरा कीवर्ड नहीं लेगा, मैंने कहा मान लो 12 मान लो मैंने कर दिया एफ, एफ तो वहाँ है ही नहीं, या 12, वो कहेगा कि 12 इनवैलिड सिंटैक्स, है ना। मैंने कर दिया मान लो इसको अकेला छोड़ दिया, फिर भी इनवैलिड सिंटैक्स, है ना, इस तरीके से। तो अगर, सॉरी, मैं इसको कॉलिंग कर रहे हैं ना अपन। अब देखो एडी गोट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट, वो क्या कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड उसको एक कीवर्ड आर्गुमेंट मिला एफ, जो कि वहाँ है ही नहीं। वहाँ कीवर्ड आर्गुमेंट कौन से हैं, ए बी सी डी ई, है ना। तो ये ए बी सी डी ई क्या बन गए मेरे, कीवर्ड आर्गुमेंट, है ना। ए बी सी डी मेरे गए बन गए कीवर्ड आर्गुमेंट। कि अब अपन ऐसे कर सकते हैं, मान लो ए डी, आपने कहा ए इज इक्वल टू 12, तो ए में जाके वो चला के कॉपी होगा ऑटोमेटिकली, है ना। आपने आपने कहा एडी बी इज इक्वल टू 12, तो अब ये किस कीवर्ड में गया, सेकंड पोजीशन, यानी कि बी वाले में गया, ए जीरो रह गया, है ना। कीवर्ड आर्गुमेंट से आपने कहा एडी सी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू 12, तो सी में गया, है ना, ये कीवर्ड आर्गुमेंट के हिसाब से जा रहा है। आपने कहा डी इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू 12 हुआ। इसी तरीके से आपने कहा ई इज इक्वल टू 12, तो ई में गया, है ना, कीवर्ड आर्गुमेंट ले रहा है। ये क्या बन गया हमारे, कीवर्ड आर्गुमेंट। ओके, तो ये कैसा फंक्शन बन गया अपना, डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन बन गया। अब अपने को चाहिए ऐसा फंक्शन जो कि कितने भी नंबर का सम करते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एन नंबर्स, है ना, कितने भी। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा अपना, अब कौन सा पिक्चर में आ जाएगा अपना फंक्शन, वेरिएबल लेंथ फंक्शन, इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ फंक्शन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक आर्क्स फंक्शन भी बोलते हैं। एंड, और यहाँ पे नोट में अपन डाल देते हैं कि आर्क्स इज ऑप्शनल एयर, आर की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, आर्क्स इज ओनली नेम, है ना, आर्क्स की जगह ओनली नेम है। एस्ट्रिक आर्क्स फंक्शन भी आप बना सकते हो। ठीक है, कैसे, अब यहाँ पे मान लो, इससे पहले अपन एक चीज करते हैं, आपने एक लिस्ट बनाई 10 11 12 13, अब इस लिस्ट को मान लो मुझे ये आउटपुट चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉर वैल्यू इन एल, और मैं प्रिंट कर देता हूँ वैल्यू, और एंड इज इक्वल टू कर देता हूँ दिस, है ना, एंड इज इक्वल टू कर देता हूँ इसका स्पेस से। तो ये एक्सट्रैक्ट हो गई, है ना, सारी वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो गई, लिस्ट का ब्रेसेस चली गई, और सारी वैल्यू एक्सट्रैक्ट होके आ गई। अब मुझे एक प्रोग्राम लिखना है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट ऑल दी वैल्यू, ऑल दी वैल्यूज ऑफ द लिस्ट विदाउट यूजिंग लूप, है ना, विदाउट यूजिंग लूप, लूप का बिना इस्तेमाल किए हुए
मुझे ये सारी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। तो कैसे करेंगे बताओ मुझे, मैंने पहले बताया था। ठीक है, भूल गए। एस्ट्रिक इज अनपैक, है ना, अनपैक ऑपरेटर। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के हाँ हाँ, एक्सट्रिक क्या है, इज ए एस्टिक एस्टिक है। अनपैक अनपैक। ऑपरेटर है। ये अनपैक करता है चीजों को यहाँ पर। तो एस्ट्रिक अगर एस्टिक आप और एल डबल कर दो, एस्टिक दो है। हाँ वो हाँ, भी डबल, एस्टिकल एस्टिकल। हाँ डबल एस्ट्रिक तो उस डिक्शनरी को खोल देगा, है ना वो। डिक्शनरी को खोलने के लिए, और सिंगल हाँ, एस्टिक ये लिस्ट वगैरह लिस्ट को, को खोलने के लिए। लिस्ट हाँ हुई, हाँ टपल हुआ, स्ट्रिंग हुआ, है ना। हाँ हाँ हाँ, आपका, इसको खोलने के आपने लिए, हाँ। उनके खोलने के लिए यहाँ पर देखिए, जैसे करा हेलो, आपने कर दिया हाँ प्रिंट एस्ट्रिक ए, तो एच अलग गया, ई अलग गया, एल अलग गया, एल अलग गया, है ना, ओ अलग गया, हाँ है ना। ये यानी कि टप्पल को खोलना है, लिस्ट को खोलना है डिक्शनरी में, क्योंकि एक की है और एक वैल्यू है ना, इसलिए डबल एस्ट्रिक लग रहा है वहाँ पे। तो एक की को खोल रहा है और एक वैल्यू को, दो एस्ट्रिक की जरूरत पड़ रही है वहाँ पे, है ना, क्योंकि वहाँ पे एक की है और एक वैल्यू है ना। इसलिए अब यहाँ पे एस्ट्रिक आर्क्स फंक्शन बना रहे हैं अपन। एक्सट्रिक का काम समझ में आ गया कि ये कुछ ना कुछ लिस्ट को ओपन कर रहा है यहाँ पे। अब मैंने कहा कि डिफ डेफ एडी अप टू, मेरे को एन नंबर तक चाहिए था, तो मैंने एस्ट्रिक आर्क्स लिख दिया। आर्क्स की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इट इज ओनली नेम, है ना। एक्सट्रिक आर्क्स की जगह अपन वी कैन यूज एनीथिंग, एस्ट्रिक वैल्यू भी कर सकते थे अपन, नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो यहाँ पे मैंने करा फॉर वैल्यू इन आर्क्स। ओके, और यहाँ पे सम प्लस इक्वल टू वैल्यू, यहाँ पे सम इज इक्वल टू 0, और प्रिंट कर दिया मैंने सम, है ना, इस तरीके से, नो एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ क्या हुआ कि अपना एडी के अंदर मैंने अभी एक नंबर दिया, तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। अब मैंने कहा कि एक और आर्गुमेंट इसके अंदर मैंने पास कर दिया, तो नो एनी प्रॉब्लम। मैंने कहा कि अब मैंने यहाँ पे बेसिकली चार पांच आर्गुमेंट दे दिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 69 कर दिया, तो कोई यानी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कितने भी मैं आर्गुमेंट दे रहा हूँ देखो, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि एक ऊपर एक टपल क्रिएट हो रहा है, यानी कि वैल्यूज खुल करके एक टपल का निर्माण कर रही है वहाँ पे। ठीक है, अगर अपन एक टाइप चेक करेंगे किसकी, आर्क्स की, तो एक टप्पल क्रिएट हो रहा है ना। और प्रिंट कर देते हैं अपन आर्क्स को, देखो 12 टप्पल है, 12 कोमा, एक टप्पल बन गया। उसके ऊपर अपन ने एक लूप चला दिया। सम नाम का वेरिएबल इसलिए पहले डिक्लेयर करा क्योंकि जो चीज है ही नहीं उससे ये प्लस नहीं होता, है ना। मान लो इसको आप, जो चीज है ही नहीं, मान लो अभी उसकी मेमोरी में उसने जगह ही नहीं ली है, सम नाम का तो कोई चीज ही नहीं है ना, उसी चीज से अपन उसको प्लस करने की अगर कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तो सम अपना कुछ हुआ ही नहीं वहां पे मेमोरी में। तो वैल्यू तो अपनी इंटीजर है ना, तो इंटीजर तो फ्लोट से या इंटीजर से ही प्लस होगी, किसी खाली चीज से तो होगी नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये एरर दे देती, क्योंकि अनबाउंड लोकल एरर, कि एसएम को आपने कह रहा है कि लोकल वेरिएबल एसएम रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, कि आपने असाइनमेंट से पहले उसको कुछ ना कुछ रेफरेंस दे दिया, ये कह रहा हुआ है ना। इसकी वजह से हमने यहाँ पर एसएम को जीरो डिक्लेयर कर दिया था। मैंने कहा एक तरीके से एसएम को एक एज ए इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, जिसमें जीरो सेव कर रखा अपन ने, है ना। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे अपने क्या किया, एस एम इज इक्वल टू एस एम प्लस वैल्यू, है ना। तो यानी कि जीरो प्लस वैल्यू बन गया ये पहली बारी में, है ना। पहली बारी में लूप चला टपल के ऊपर, तो टपल के ऊपर चला तो 0 + 12 बन गया ये, है ना एस एम तो, और एस एम को हमने निकाल के लिया है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा अभी। ठीक है, कोई एरर नहीं है। यहाँ पर भी 12 कोमा 12 किया तो ये भी एक टपल बन गया अपने आप ही ऑटोमेटिकली, है ना, और इसका प्लस आ गया। तो ऊपर क्या बन रहा है, एक टपल बन रहा है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे मान लो इसको एडी को यहाँ पे मैं भेजूं एक लिस्ट, है ना। अब यहाँ क्या होगा कि लड़ाई होगी, देखना अभी। हमने एक लिस्ट भेज दी, यहाँ पे लिस्ट पहले से बनी हुई है शायद, है ना। ये लिस्ट अभी पूरी लिस्ट भेज दी, तो ये कहेगा यार ये लिस्ट क्या है, अनसपोर्ट ऑपरेंड टाइप प्लस इंटीजर एंड लिस्ट, यानी कि लिस्ट पूरी की पूरी ऊपर उठ करके गई, है ना। ये पूरी लिस्ट जा करके ऊपर गई यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको खोल करके आपको भेजनी पड़ेगी, कि भैया इसको भी यहाँ से ओपन करके पहले भेजो। अब आ गया देखो।
ठीक है, मैंने यहाँ से भी ओपन करके इसको भेजी, फिर उसने ऊपर के जो वैल्यूज थी उससे टपल बना लिया, फिर ये आ गया, है ना। और इसको अगर आपको, अच्छा। क्योंकि अपन ने ओपन करके भेजी ना लिस्ट को आपकी बार, हम्म। इसने क्या करा, एस्ट्रिक ने इसको खोल दिया, तो 10 अलग गया, 11 अलग गया, 12 अलग गया, 13 अलग गया, और ऊपर उसने उसका टपल क्रिएट कर लिया, है ना। तो एस्ट्रिक क्या है, अनपैक ऑपरेटर है, जो कि अनपैक कर रहा है, चीजों को खोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया एस्ट्रिक आर्ग्स फंक्शन। हम्म। ठीक है, इसी तरीके से आगे अपन यह बना सकते थे कि डेफ, यहाँ पर सैलरी, बेसिक सैलरी, है ना। ये हमने कहा कि यहाँ पे इसको अपन उसके साथ दे देते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट साथ साथ दे देते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, तो बेसिक सैलरी और यहाँ पे अपन ले लेते हैं एस्ट्रिक आर्ग, है ना। मैंने इन दोनों को साथ में ले लिया, एक बेसिक सैलरी और एक एस्ट्रिक आर्ग, और इसके ऊपर तो अपन ने कर दिया टोटल अंडरस्कोर सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी, प्लस में मैंने कर दिया सम ऑफ आर्क्स। ठीक है, मैंने फिर सम ऑफ फंक्शन चला दिया लूप की बजाय। ठीक है, और प्रिंट हम्म। कर दिया और रिटर्न कर दिया टोटल सैलरी मान लो, और यहाँ पे कर दिया टोटल सैलरी, नो एनी प्रॉब्लम। तो बेसिक सैलरी यहाँ पे मैंने दे दी मान लो 12,000, और आर्गुमेंट दे दिए मैंने उसको, इंसेंटिव मिले थे 1200 एक बार मिला था, 1100 मान लो एक बार मिला था उसको, 100 रुपये एक बार दिए थे, है ना। इस तरह से अपन ने कर दिया, 14,900 का टोटल, है ना। यानी कि यहाँ तो क्या चल रहा है आपका मामला, बेसिक सैलरी का चल रहा है, देखो ये बेसिक सैलरी कहाँ गई इसके ऊपर, और यहाँ कौन सा हम्म। हमने चला दिया, ये सारा कहाँ चला गया, आस्ट्रिक आर्क्स के पास में। ठीक है, हम्म। अब इसमें भी पोजीशन का खेल है कि आपको पोजीशन हमेशा एस्ट्रिक आर्क्स की बाद में रखनी है ना। यहाँ पे अच्छा अगर आप अच्छा। मिक्स मिक्स वाला बना रहे हो आप, तो एस्ट्रिक आर्क्स को आपको इधर आगे की तरफ ही रखना है आपको, यहाँ नहीं रखना। अब शायद नहीं चलेगा भाई, जहाँ तक मेरा अंदाजा है ना। इसको ऐसे करते हैं अपन, चल रहा है क्या, नहीं चल रहा, देखो मिसिंग वन रिक्वायर्ड बी एस, यानी कि वो कह रहा है कि, हम्म। है ना, मतलब कहने का मतलब कि जब अपन मिक्स बनाएंगे, ठीक है, तो यानी कि अपन इसकी पोजीशनिंग सेट करें, यानी कि उसकी पोजीशनिंग आर्गुमेंट वाले के साथ क्या इसमें जाएगी, है ना, इस तरीके से। ओके, ये पोजीशन इसकी अपन बता रहे हैं इसी तरीके से, कि अगर इसकी पोजीशन इसके बाद ही आएगी, इसको चाहे तो अपन एक बार वो बना के देख लेते हैं वो भी, है ना, डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी बना करके देख लेते हैं, उसके साथ भी देके देख लेते हैं। मान लो मैंने कह दिया बेसिक सैलरी तो जस्ट फॉर एग्जांपल 12,000, देर इज नो प्रॉब्लम, है ना, अभी तक तो बेसिक सैलरी तो मैंने मान लो सिर्फ मान लो ऐसे दिया 120, 120 कोमा 125,